चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार। सेल्फ रियलाइजेशन की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, इसका ये डे 5 है। आज 5वां दिन है। हम अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमें अपनी आत्मा के ज़्यादा नज़दीक लाने में कैपेबल है, और किस तरीके से हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाए और मौत का जो डर है ख़ास तौर पे वो समाप्त हो सके, और इस जीवन को भी हम एंजॉय कर सकें, और अगले आने वाला जो जीवन है, जो भविष्य की यात्रा है, वो भी हमारी बेटर हो सके। तो इसके लिए हम अलग-अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ये है कि किसी तरीके से हमारी जो चेतना है, हमारी आत्मा है, वो जागृत हो सके। अगर आप देखें तो आज के समय में हम में से अधिकतर लोग सोए-सोए जी रहे हैं। सोए-सोए जीने का मतलब ज़रा एक बार ढंग से समझेंगे कि नॉर्मली हम अपने विचारों की भीड़ में खोए रहते हैं। आपसे मैं एक बार फिर से ये सवाल कर रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो सचमुच 10 मिनट से ज़्यादा, पूरे 24 घंटे के अंदर 10 मिनट से ज़्यादा अपनी चेतना में जागृत होते हैं, जो होश में होते हैं, पूरी तरह होश में होते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 10 मिनट पूरे 24 घंटे के अंदर 10 मिनट भी हम लोग पूरी तरह जागृत नहीं होते। एक बेहोशी चलती रहती है, बेहोशी। हमारे शास्त्रों में इसे विचार तंद्रा कहा है। तंद्रा, तंद्रा का मतलब समझते हैं आप? तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना। नींद नहीं होती पूरी तरह से, ऊँघना। बैठे-बैठे किसी को ऐसे झटके आ रहे हैं, आप कोई नींद में झटके ले रहा है। पूरी तरह सोया भी नहीं है, पूरी तरह जागा भी नहीं है। आप उसे बोलते हो, "हाँ जी, सुन रहे हो?" तो हाँ, 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 सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे फ़ील होता है, लेकिन फिर वो अपनी वापस तंद्रा में चला जाता है। तो कभी-कभी किसी को झकझोरना पड़ता है सुनाने के, "भाई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा?" इसी तरह से हमें उठा हमें एक तरीके से इस निद्रा से जगाया जा रहा है, इस मोह निद्रा से जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? नहीं तो फिर मौत का थप्पड़ लगेगा तब सुनोगे क्या? इसको अच्छे से समझ लें। मतलब बिल्कुल क्लियर कट व्याख्या है ये। गुरबाणी में लिखा है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। इसका मतलब है कि जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक मौत नहीं आई, जब वाणी तुम्हारी विकल हो जाएगी, यानी कि बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी, भाई क्या तब जपोगे? तब परमात्मा को याद करोगे क्या? वो कहाँ किस गिनती में आती है वो? किसी को आवाज नहीं आ रही, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रॉब्लम आपके एंड पे है। अपने आप को पूरा क्लोज कर दीजिए। मेरी तरफ से सारे सारे माइक्रोफोन म्यूट पर हैं। आप अपने दोबारा मीटिंग से एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाय एनी चांस। तो कहने का मतलब ये जो समय है, क्या जीते जी हम जागने का प्रयास कर रहे हैं या मौत के टाइम में ही जागेंगे? ये जो अलग-अलग बीमारियां आती हैं, ये जो अलग-अलग प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, ज्वालामुखी फट गया या फिर भूकंप आ गया, ये सब क्या है? ये प्रकृति के द्वारा हमें दी जाने वाली बड़ी खतरनाक बड़ी खतरनाक जो है वो वार्निंग्स हैं। हम कब समझेंगे? कब? इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है कि जितनी जल्दी जाग सकें उतना अच्छा, और अब अगर नहीं जागे तो फिर ये जो पूरा जीवन है इसका पूरा कंक्लूजन जीरो हो जाता है। मैं कई बार जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर करके देखता हूं लोगों का, मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति जो कि आज यहां बैठा हुआ है, अभी कल मैंने किसी का पिछला जन्म देखा। वो व्यक्ति आज जो है, उसके आज के इस जन्म के लिए उसका एक पीछे जन्म हुआ था जो 15 जो जो 400 साल पहले था। 1502 में उसका जन्म हुआ था, 1502 में उसका जन्म हुआ था। आज की उसकी जितनी भी जो उसके जीवन में दुख हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 500 साल पहले का वो जन्म था, वो तब उसने जो हरकतें की थी, उस जन्म की दुख जो है वो आज झेल रहा है। हम कभी सुधरते नहीं हैं।
हम एक बार वही गलतियां करते हैं, 2 बार वही गलतियां करते हैं, बार बार सिमिलर टाइप की गलतियों को रिपीट करते हैं। वो जो गलतियां जो हमने 500 साल पहले की थी, आज भी हम वही गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं। इसको बंद कर दीजिए, माइक्रोफोन को कई बार बोला है, प्लीज, समझ में नहीं आ रहा। लोग 1 मिनट में दोबारा से कर देते हैं वो। माइक्रोफोन अभी म्यूट में रखिएगा, जब बाद में जो मौका मिलेगा तब हम बात करेंगे। जो मेन टॉपिक है उसको पहले समझ लेते हैं। तो जो बार बार इस धरती पे हमारा आना जाना हो रहा है, इसके पीछे कुछ पर्पस होना चाहिए ना। या ऐसे ही बस घूमने फिरने चले आते हैं और घूम फिर के वापस चले जाते हैं। तो इसका कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप सोच के देखें, मतलब घूमना फिरना पर्पस नहीं है। यहाँ पर हम एक पर्पस के लिए आए हैं, एक काम से आए हैं, वो काम पूरा करके जाना है। और वो काम अगर पूरा नहीं हुआ तो थप्पड़ पड़ेंगे ऊपर। इस धरती पर भी थप्पड़ पड़ ही रहे हैं, और ऊपर जाके तो बहुत सीरियस वाले पड़ने वाले हैं। जो आपने सुनी है ना व्याख्या की, हाँ गरुड़ पुराण होता है और लास्ट में उसमें बताया जाता है कि नरक भी होते हैं और स्वर्ग भी होते हैं, और इस तरीके से नरकों में किसी को गरम तेल के कढ़ाई में डाल के पकोड़े की तरह तला जाता है। ये बातें भी होती हैं, आप ये मत समझिए कि होती नहीं है। मैं बहुत कम जिक्र करता हूं इसका, क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं आई है वो बातें। बट ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। हमने कई लोगों का देखा है। पीछे मैं किसी का पास्ट लाइफ देख रहा था, तो उसमें पता लगा कि इस व्यक्ति ने पिछले जीवन में सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड के बाद फिर हमने देखा कि काफी समय तक तो उसकी आत्मा यहीं भटकती रही, बहुत समय तक, लगभग 30 साल तक उसने कहा कि आत्मा यहीं भटकती रही। उसके बाद जब वो सोल ऊपर गई तो उसे बहुत बुरी तरह से दुख झेलने पड़े। उसने कहा उसको वो यादें भी थी कि जहां जब उसको नरक में जो है डाला जा रहा था, उसको सड़ाया जा रहा था, उसको बार बार तड़पाया जा रहा था कि तुमने इस जीवन की कदर क्यों नहीं की। जब तुम इस धरती पर गए, तुम्हें ह्यूमन बर्थ दिया गया जो कि सबसे अनमोल है, तुमने कदर क्यों नहीं की। वो दुख इस बात के लिए दिए जा रहे थे कि तुमने कदर क्यों नहीं की। तुमने मांगा था, तुम्हें ये शरीर तुमने मांगा था कि मुझे ये ह्यूमन बर्थ दिया जाए जिसमें रहकर मैं अपने आप को जानने का प्रयास कर सकूं। वरना क्या कुत्ते बिल्लियों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो बैठ के मेडिटेशन कर सकें। कभी देखा है किसी कुत्ते बिल्ली को बैठ के मेडिटेशन करते हुए, या किसी भी गधे को या किसी जानवर को या किसी बैल को या किसी गाय को कि वो बहुत बहुत बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया। नॉट पॉसिबल। किसी भी और जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो ह्यूमन बर्थ में पॉसिबल है। इसलिए इस जीवन की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी मौके को हम पाना चाहते थे, जिसके लिए हमें लिखा है कि हमारे शास्त्रों में कई 84 लाख जूनियों का भी जिक्र आता है। 84 लाख थी या 84 थी या कुछ और नंबर था, वो मैटर नहीं करता। इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे कि कितनी जूनियां थी। लेकिन ये तो पक्का है कि ये ह्यूमन बर्थ ऐसे ही नहीं मिल गया। मेरे गुरुदेव का कहना है कि ये ह्यूमन बर्थ बहुत एफर्ट के बाद मिला है, और इससे पहले हम बहुत अलग अलग टाइप की जूनियां भुगत भुगत के आए हैं। तो अगर वो सारे जीवन, मैंने खुद अपने आप को उस जीवन में भी देखा है जब मैं एक पेड़ था, उस तरह जब मैंने भी देखा है जब मैं एक सांप था, जब मैं एक शेर था, जब मैं एक हिरण था, जब मैं एक पत्थर के रूप में था, वो जीवन भी पीछे जाकर देखा है। वहां भी हम एग्जिस्ट करते थे। बंद कर दीजिए इसे, नहीं समझ में आ रहा, बार बार अनम्यूट कर देते हैं फिर से। अब मैं लॉक कर रहा हूं। मैं अभी नए लोगों को लाना अलाउड ही नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ना वो बार बार बाद में आते हैं, वो गड़बड़ करते हैं 1 मिनट के लिए। आई एम लॉकिंग द मीटिंग नाउ। ऑप्शन डन। अब नो वन कैन एंटर फर्दर। तो एनीवे, तो बेसिकली हमें इस बात को ख्याल करना है कि हम उस इतने डिफिकल्ट टाइम से होकर यहां पर आए हैं, और अब अगर ये गोल्डन चांस मिला है तो क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। एक बार फिर याद दिला दूं, और वो काम है अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, इसके लिए एफर्ट लगाना। गुरबाणी में सीधे सीधे लिखा है, अवर काज तेरे किते ना काम।
बाकी सारे काम तेरी किसी गिनती में भी नहीं आते। मिल साध संगत, भज केवल नाम। उनका कहने का अपना एक अंदाज है। अंदाज ये है कि मिल साध संगत का मतलब ऐसे संत लोगों की, ऐसे महान लोगों की संगति करो और बैठकर परमात्मा का स्मरण करो, उसे याद करो, ताकि इस आत्मा का कल्याण हो सके। मतलब किसी भी तरह से हमें समझ आ जाए कि हम यहां पर एक पर्पसफुली आए बैठे हैं। ये कोई मजे लेने की जगह नहीं है। ये कोई मजे लेने की जगह नहीं है जो कि आम लोगों ने दिल में बिठा रखा है, बस खाओ पियो ऐश करो, आगे आगे किसने देखा। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो ये एफर्ट क्या है? एक बार फिर अपनी चेतना में जागृत होना। जागृत होना, मैंने आपको रूटीन के बारे में भी पहले बताया, अलग अलग 3-4 क्लासेस में जो बताया। एक में हमने रूटीन सेट करने के बारे में बताया, एक जन्म में हमें कुछ कार्मिक खेल के बारे में भी आपको बताया। एक क्लास में हमने, पिछली जो क्लास में हमने अपने भीतर की चेतना से कनेक्ट होने के बारे में बताया। अब हम एक बार फिर अपनी चेतना के साथ जुड़ा कैसे रहा जाए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि एक बार होश आ गया, अवेयरनेस आ गई, अब दिन भर ये अवेयरनेस बनी कैसे रहे। इसके लिए भी मैंने आपको एक उपाय के रूप में ये बताया कि हो सके कोशिश तो ये होनी चाहिए कि श्वासों के साथ याद बनाई जाए अपने सेल्फ की, या अपनी आत्मा की, या अपने इष्ट या परमात्मा की। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक बार फिर याद दिला रहा हूं। गुरु कह लो, आत्मा कह लो, या परमात्मा कह लो, ये एक ही बात को कहने के 3 अलग अलग तरीके हैं। गुरु, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों एक ही हैं। इनको बात को कहने के अलग अलग ढंग हैं। ये मेरी बात क्लियर हो, कंफ्यूज मत होइएगा। गुरु कह लो, आत्मा कह लो, या परमात्मा कह लो, या अपना इष्ट कह लो। मतलब मान लीजिए किसी के इष्ट भगवान शिव हैं, और वो व्यक्ति अपने भगवान शिव को याद करता रहता है, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा? या अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु को याद करता रहता है, सदगुरु सदगुरु, सुबह शाम दिन रात सदगुरु सदगुरु सदगुरु, किसी के इष्ट भगवान कृष्ण है तो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वो करता रहता है, तो क्या उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा? ये अलग अलग पद्धतियां हैं। आपने पूरे यूनिवर्स को, निराकार को साकार रूप में मान लिया। ये जो साकार हैं, यही मेरे लिए परमात्मा है। क्या उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा? कल्याण होगा, डेफिनेटली होगा। वाई नॉट? असल में आप, परमात्मा ये जो निराकार है, इसी ने साकार रूप धारण किया है किसी विशेष विशेष रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। मतलब मेरे लिए जैसे मेरे गुरु हैं, गुरुदेव हैं, किसी के लिए भगवान शिव हैं, किसी के लिए भगवान कृष्ण हैं, किसी के लिए गुरु नानक देव जी महाराज हैं, जिनको हम स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, उनको जो मर्जी हम तरीका बताएं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब उनको हम परमात्मा समझकर उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार हम परमात्मा से इस रूप में कनेक्ट होना सीख जाएं, जिस रूप में भी कनेक्ट होना सीख जाएं, उनको याद करना मतलब परमात्मा को याद करना। अब ये तरीका कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता है, बोलते हैं तो बड़ा दकियानुसी सी बात है, क्या बैठ के मंदिर में पूजा करनी। मंदिर में पूजा जो कर रहा है वो भी बुरा रास्ता नहीं है। एक बार बता दूं, 3 अलग अलग रास्ते हैं, 4 अलग अलग रास्ते हैं अपने आत्मा तक पहुंचने के, परमात्मा को पाने के, मुक्ति पाने के, सेल्फ रियलाइजेशन को पाने के। मैंने आपको बताया, एक है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जहां पर आत्मा की नॉलेज की बात की जाती है, सत्संग, वो ऐसा ज्ञान जो सीधे सीधे अपनी आत्मा से कनेक्ट करे। जो बीके वाले हैं, ब्रह्म कुमारी वाले, वो ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। वो ज्यादातर आत्मा के बारे में बात करते हैं। आपको सिर्फ उदाहरण से बता रहा हूं, वो ज्ञान मार्गी हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, कोई बुराई नहीं है, सबके अपने प्लस हैं, सबके अपने माइनस हैं। ज्ञान मार्ग में सीधी सीधी आत्मा की समझ आ जाती है। जो अष्टावक्र हैं, अष्टावक्र भी ज्ञान मार्गी हैं, सीधे सीधे ज्ञान लो, जानो कि तुम अभी और यही परमात्मा हो। नॉट बैड, बहुत खूबसूरत है, सीधा सीधा रास्ता है अपने उस तक पहुंचने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। दूसरा रास्ता है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग का मतलब जो पतंजलि का रास्ता है, ये योग करो, ये योग करो, ये योग इस तरह से करो, इस तरह से करो, अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने चक्र जागृत करो, कुंडलिनी जागरण करो, थर्ड आई पे ध्यान लगाओ, हृदय चक्र जागरण करो, या श्वासों पर ध्यान लगाओ। ये है ध्यान मार्ग।
ध्यान मार्ग भी उतना ही जरूरी है। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होगा। बिना ज्ञान के ध्यान टिकेगा नहीं ज्यादा टाइम तक। आप थोड़ा बहुत ध्यान में लग भी जाओगे, लेकिन बार बार अगर प्रेरणा नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो ध्यान लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ध्यान के लिए भी ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान एक रास्ता है, ध्यान दूसरा रास्ता है। ध्यान के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक रास्ता है। इसको भी समझें। जो ज्ञान मार्गी हैं और जो ध्यान मार्गी, ये अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा तरीका अलग है। फाइनली डेस्टिनेशन सबका एक ही है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना, इस आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना। एक तीसरा रास्ता है, वो है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का मतलब है जो फिजिकल मेहनत कर पर भरोसा रखते हैं, सेवा करते हैं। अब जैसे गुरुद्वारे में चले जाओ, वो ध्यान और ज्ञान की बात पहले बाद में करेंगे, पहले वो सेवा बताएंगे आपको। और बड़ा लगता है, बड़े कमाल की सेवा लगती है। बड़े बड़े मतलब लोग वहां पर आप आते हैं, जिनके जो हो सकता है दुनिया में करोड़ोंपति हों, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वो आपके जूते संभाल रहे हैं, आपके वो गुरुद्वारे के आगे जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, लोगों को लंगर की सेवा कर रहे हैं। ये है सेवा मार्ग, यानी कि लोगों के हाथों से सेवा करना। क्रिश्चियन जो हैं ये सेवा मार्गी हैं, सेवा करते हैं लोगों की। सेवा कर करके सामने वाले में, इंसान के अंदर परमात्मा को देखना और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना। और चौथा मार्ग है, जो चौथा मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में समर्पण कर दिया जाता है, प्यार किया जाता है परमात्मा के साथ। अपने जो भी इष्ट या गुरु या भगवान जिसको भी आपने माना, उसके प्रति प्यार। मैं कह रहा हूं ये चारों रास्तों को मर्ज कर दो एक साथ। दिक्कत क्या है? हम ज्ञान मार्गी भी हैं, हम ध्यान मार्गी भी हैं, हम सेवा मार्गी भी हैं, और हम भक्ति मार्गी भी हैं। प्रॉब्लम क्या है? चारों मार्गों को अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करना सीखो कि ये वहीं जा रहे हैं। ये चारों दिखने के अलग अलग रूट हैं, लेकिन मर्ज हो रहे हैं सारे के सारे। यहां से जाओ तो भी वहीं पहुंच रहे हैं, यहां से जाओ तो भी वहीं पहुंच रहे हैं। एक ही डेस्टिनेशन है, वो है आत्मा का कल्याण। इसलिए हो सके तो अपने जीवन में इन चारों कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करने की कोशिश करना। थोड़ा ज्ञान जरूरी है जानना, आत्मा को जानना जरूरी है। थोड़ा ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान प्योरीफाई करेगा आपको। थोड़े से चक्र जागृत होंगे, अगर ऊर्जा जागृत होगी। मैं बार बार चक्रों की बात करता हूं, क्यों करता हूं? कम से कम चक्र जागृत होंगे, आपके भीतर कुछ सेंसिटिविटी होगी, कुछ फील कर पाओगे, कुछ अनुभव होंगे, कुछ प्रकाश दिखेगा, कुछ लाइट दिखेगी, कुछ सेंसेशंस होंगी, तो कुछ एहसास होगा, कुछ अपनी चेतना का भी कल्याण होगा, अपने अंदर की बुराइयां नष्ट होंगी, बीमारियां नष्ट होंगी, फिजिकल और मेंटल लेवल पर खुद की हीलिंग होगी। बहुत सुंदर मार्ग है, जरूरी है। तो ध्यान का अपना एक रास्ता है, कुछ समय ध्यान में जरूर लगाया जाना चाहिए। ज्ञान का अपना रास्ता है, यानी कि कुछ समय सत्संग भी सुनना चाहिए। कुछ समय ज्ञान ऐसा लेना चाहिए जहां से भी अवेलेबल हो, बुक से हो, किसी वीडियो से हो, किसी की पर्सन की संगति से हो। ऐसे लोगों के पास बैठना भी अपने आप में ज्ञान का रास्ता आपके लिए खोलता है। उसके बाद सेवा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेवा भी प्योरिफिकेशन का रास्ता है। सेवा मतलब प्योरिफिकेशन, सिंपल। आप सोचिए, मैं कितनी ही बार लोगों को बोलता हूं कि अगर आप फिजिकली किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। मतलब अगर आपके शरीर में कोई बीमारियां हैं तो जाइए गुरुद्वारे में, जाइए किसी मंदिर में, जाइए किसी मस्जिद में, जहां पर भी हो सके जाकर कुछ सेवा दीजिए, जहां इंसानों की सेवा हो। तो वो सेवा भी उतनी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको प्योरीफाई करेगी। उसके बंदों से प्यार करना भी उसी से प्यार करना है। अगर इसके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, आपके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, को किसी कोड़ी के भीतर नहीं बैठा हुआ क्या? किसी गरीब के भीतर नहीं बैठा हुआ? किसी मजदूर के भीतर नहीं बैठा हुआ? बिल्कुल बैठा हुआ है। उसकी सेवा भी उसी तक पहुंचा रही है। ये रास्ता भी जरूरी है। इसीलिए संसार के कष्टों को हरने के लिए ये रास्ता भी अपनाया जाता है। जब कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कोई कहते हैं मेरे शरीर में रोग है, कोई तकलीफ है ऐसी, जैसे सपोज किसी को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, तो कैंसर का अपना एक कार्मिक है, उस कार्मिक को क्लियर करने का कोई रास्ता तो होगा।
अगर ये पर्सन कहे कि चलो मेरे से कोई गलती हुई होगी, पिछले जीवन में हुई होगी, अब रिकवर कैसे करूं? ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के पास जाए, अपना इलाज कराए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये कार्मिक कैसे क्लियर हो? इस कार्मिक को क्लियर करने के लिए किसी की सेवा जरूरी है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं जिनको धन की समस्या आ रही है जीवन में, वो जाकर गुरुद्वारा साहब में या किसी ऐसी जगह पर, क्योंकि गुरुद्वारा का मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि वहां सेवा ना बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल दिखता है। बाकी जगहों पर कभी कभी इतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको सेवा का मौका कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे जाएगा। मतलब वहां जाकर जो जोड़ों की सेवा कर रहा है, जो जूते लोगों के उठा रहा है और उसको अपने सिर पर लगा रहा है, वो कोई खेल नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा राज जानता है। वो राज जानता है कि परमात्मा को प्रसन्न करना है, अपनी आत्मा तक पहुंचना है, तो एक रास्ता है अपने आप को प्योरीफाई करने का। वो लोगों के जूते नहीं साफ कर रहा, वो बर्तन साफ नहीं कर रहा, वो अपनी आत्मा के ऊपर पड़े हुए जो गिलाफ हैं गंदे, वो उसको साफ कर रहा है, अपने मन की गंदी आदतों को धो रहा है। वो भी उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों का मन भजन में, मेडिटेशन में एकदम से नहीं लगता, मेरे गुरुदेव फरमाते हैं उनको सेवा जरूर करनी चाहिए, उसके बंदों की सेवा करनी चाहिए। और सेवा तीन तरह से होती है, तन की सेवा होती है, धन की सेवा होती है और मन की सेवा होती है। कोशिश करें तन की सेवा करने की, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, अगर अपने हाथों से किसी की सेवा कर पाए, जरूरी नहीं कि घर से बाहर ही जाकर सेवा की जाए, घर के अंदर भी किसी की सेवा करने का मौका मिलता है तो उसकी सेवा करके ये लाभ कमा लिया जाए। अपने घर के बर्तन धोने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बर्तन अगर गुरुद्वारे में भी धोने और यहां पे भी धोने तो प्रॉब्लम क्या है? धोए जा सकते हैं। बस ये मन में याद रखिए कि ये मैं बर्तन नहीं धो रहा हूं, ये अपने मन की मैल धोई जा रही है। उतना ही जरूरी है ये भी। आपको अजीब ना लगे ये बात, लेकिन सच में अगर आप इस बात को समझेंगे तो कोई भी कृत्य, कोई भी काम, जिस काम में मैंने पूरी अटेंशन डाल दी, वो काम भक्ति बन गया, वो काम सेवा बन गई। अब ये आपकी आत्मा का कल्याण कर रहा है, इसलिए ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, कर्मों को काटने के लिए बहुत जरूरी है। अब उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में किसी का जो है वो पैसा लेके भाग गया था, किसी कारण से पैसा लेके भाग गया था या किसी का चुका नहीं पाया। अब उसके इस जीवन में वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या करे वो? पैसे का स्ट्रगल कैसे समाप्त हो, उसके लिए सीधा सीधा रास्ता जब हम एंजल से पूछते हैं तो एंजल बोलते हैं जिस चीज की तुम्हारे पास कमी है वो बांटो। ये बड़ी अजीब सी बात है। आप बोलेंगे अरे जिस चीज की कमी है वो बांटो कहां से? जिस चीज की तुम्हारे पास कमी है वो बांटो, ये एंजेलिक मैसेज है। अब पैसे की कमी है तो पैसा बांटो। आपको बड़ा अजीब लगेगा, पैसा है ही नहीं तो बांटो कहां से? जितना है उतना बांटो। अगर 1 रुपया है, 1 रुपया भी आपके पास टोटल प्रॉपर्टी है, उसमें से क्या एक 50 पैसे नहीं बांट सकते? 50 नहीं तो 25 नहीं दे सकते, 25 नहीं तो 10 नहीं दे सकते? दीजिए, हो सके तो जितना हो सके हाथों से दान दीजिए, किसी की सेवा में लगाइए। इस सेवा में लगाने से आपके वो कर्म कट रहे हैं। अगर आपको शारीरिक तकलीफ है तो लोगों की शारीरिक तकलीफ दूर कीजिए, इसको समझ लीजिए। अगर आपको कोई पूछ रहे हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं हो तो कैसी सेवा करनी चाहिए, लोगों के रिश्ते, दिलों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर रिश्ते अच्छे नहीं हो तो दिलों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को मिलाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखना, रिश्ते उन लोगों के गड़बड़ होते हैं जिन्होंने कभी किसी के रिश्ते तोड़े होते हैं, जिन्होंने कभी किसी के दिल तोड़े होते हैं, जिन्होंने कभी किसी के रिश्ते तोड़े होते हैं, जिन्हें दो लोगों को, मतलब दो लोगों के बीच में दरार डाली होती है, किसी भी तरह से किसी भी रिश्ते को तोड़ा होता है, उनको इस जीवन में उनके रिश्ते टूटते हैं, उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। अगर आपने किसी के रिश्ते को कभी तोड़ा था तो क्या किया जाए? लोगों के रिश्ते जोड़े जाएं, लोगों के दिलों में प्यार पैदा किया जाए, लोगों की गलत फहमियां दूर की जाएं और लोगों को आपस में जोड़ा जाए। वहां उनको जोड़ोगे, यहां आपका दिल जुड़ेगा। और अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता खराब है तो उस व्यक्ति से को माफी दे दूं अगर उसकी गलती है तो, और अगर मेरी गलती है तो मैं माफी मांग लूं। मैंने कई बार इसके लिए एक प्रेयर बोली है, सिंपल 4 लाइनों की प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर में 4 लाइनें हैं सिंपल। जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बहुत खराब है, मानसिक रूप से उससे कनेक्ट करके उसको दिमाग के सामने इमेजिन करते हुए, चाहे वो पर्सन इन फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे वो पर्सन मानसिक रूप से आपके मन में हो, दूर हो, फिजिकली दूर हो,
तो उसका रास्ता यही है कि मन से 4 लाइनें उसके प्रति बार बार बोली जाएं, बार बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये 4 लाइनें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक भाव दे रहे हो, मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी पहले से कोई भी गलती रही है आपके प्रति या किसी भी और व्यक्ति के प्रति। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमने किसी व्यक्ति को दर्द दिया था, वो व्यक्ति तो जीवन कहीं और चला गया, किसी भी कारण से उसका हमारे साथ रिश्ता नहीं है, उसने किसी और प्लेनेट पे जन्म ले लिया, लेकिन उसको दिया हुआ दर्द कुदरत आपको लौटाएगी जरूर, क्योंकि आपकी सोल का वो सोल लेसन है। बिना इस लेसन को पार किए आप आगे नहीं जा सकते। ये आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हर रिश्ते को प्यार से निभाना और फाइनली हर रिश्ते को क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा का आगे कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए हर रिश्ते को निभाना बेहद जरूरी है। ये वो जरूरी चैप्टर है जिसको पास हुए बगैर, इस सब्जेक्ट को पास, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसको पास हुए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? तो ये सेवा मार्ग है, ये भी किया जाना चाहिए। मैंने आपको एक तीसरा रास्ता भी बताया, अभी मैंने आपको पहले ज्ञान मार्ग बताया, फिर ध्यान मार्ग बताया, फिर सेवा मार्ग बताया। अब जो चौथा मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। इसके ऊपर मैं और भी बहुत कुछ आगे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मेरा पूरा जीवन जो है वो इसी मार्ग पर चला हूं मैं। ज्ञान ध्यान ये बाकी चीजें बाद में पकड़ी हैं। सच्चाई है कि पहला जो मेरा जो पर्सनल रास्ता है वो भक्ति का रास्ता है। अब भक्ति के रास्ते में क्या होता है? भक्ति में ज्ञान ध्यान कर्म ये सब छोड़ दिए जाते हैं। केवल भक्ति, केवल समर्पण कर दिया जाता है। समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब समझ लीजिए, ठीक है? आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, ठीक है, बिल्कुल छोटा, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, बिल्कुल छोटा, मतलब अगर ऐसा बच्चा आपके सामने, उससे कोई गलती हो जाए, क्या आप उसको सजा दोगे? शायद नहीं। छोटे बच्चे को माफी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। वो, उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो कोई ध्यान नहीं करना जानता। वो क्या करता है? एक छोटा बच्चा जो माँ की गोद में होता है वो सिर्फ रोना जानता है। वो रोता है और माँ को उसे आकर दूध देना पड़ता है, या जो भी उसकी नीड है वो पूरी करनी पड़ती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अल्टीमेटली, फाइनली जो उसके लिए वो बच्चा पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर। ऐसे ही हम अगर परमात्मा को पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर अपनी ईगो छोड़ देते हैं, अपना ज्ञान ध्यान कर्म धर्म सब छोड़ के समर्पित हो जाते हैं, तो समर्पण का मार्ग ये आखिरी मार्ग है। मैं एक बार फिर आपको श्रीमद् भागवत गीता का रेफरेंस से दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग रास्ते बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध ना करने की ठान कर बैठ गया तो उसको अलग अलग रास्ते बताते हैं। थोड़ा सा ज्ञान समझाया पहले, फिर थोड़ा ध्यान की टेक्निक समझाई। आपने थोड़ा वो तो पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत गीता को, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। 18 अध्याय हैं, 18 में से थोड़ा ज्ञान की बातें समझाई कि तू आत्मा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। थोड़ा ध्यान करना समझाया कि कैसे अभ्यास और वैराग्य से अपने अंदर वो जगाई जाती है, किस तरह से ध्यान के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो भी समझाया। ज्ञान समझाया, ध्यान समझाया, कर्म समझाया कि कर्म करना तेरा फर्ज है और फल की इच्छा ना रखी जाए। इस तरीके से ज्ञान ध्यान कर्म रास्ते बताए। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं और वो भी खड़े खड़े युद्ध के मैदान में। अब मैं करूं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज्ञान करूं, ध्यान करूं, तप करूं, जप करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 18वां अध्याय जब आता है ना, आखिरी वाला 18वां अध्याय, आखिरी अध्याय जब आता है, यानी भगवान जब लास्ट में जब अर्जुन कहता प्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, फिर भगवान आखिरी चीज बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर, जो मैंने तुझे अभी तक ज्ञान ध्यान कर्म धर्म जब तब बताया है, सारी बातों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। ये भगवान कह रहे हैं, मतलब उस यूनिवर्स की शरण में चला जा, परमात्मा की शरण में चला जा। ये इगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण जो कि खुद परमात्म स्वरूप हैं,
वो कह रहे हैं कि सारी बातों को छोड़ दे और केवल शरण में आ जा, शरणागत हो जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय मत कर, बिल्कुल भी संशय मत कर कि तेरा ये कर्म बाकी है, तेरा वो धर्म बाकी है, तेरा ये पाप और तेरा वो पाप, सारे धर्मों से, सारे पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू सिर्फ मेरा शरणागत हो जा। ये उन्होंने आखिरी स्टेटमेंट बोली 18वें अध्याय में जाकर। हो सकता है आपको इनमें से कोई भी रास्ता पसंद आ जाए, मुझे नहीं पता आपका रास्ता क्या है। हो सके तो अपने रास्ते को स्पेसिफाई कीजिएगा। पॉसिबली आप बताइएगा कि आपका रास्ता क्या है। क्या ध्यान आपका मार्ग है, ज्ञान आपका मार्ग है, कर्म आपका मार्ग है, या फिर प्रेम आपका मार्ग है, भक्ति आपका मार्ग है? कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इसके बारे में ये मत सोचिएगा कि रास्ता कोई भी हो सकता है आपका। क्या भक्ति जो मार्ग है, भक्ति सारे मार्गों को छोड़ देने वाला मार्ग है, जहां केवल समर्पण की बात की जाती है। वो कहते हैं ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी प्रभु। मैं नहीं जानता मैं तुझ तक कैसे पहुंचूं, मुझे सिर्फ रोना आता है। तो रोने को ही मार्ग बना लीजिए। ये है समर्पण का मार्ग। यहां पर ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें नहीं की जाती, यहां सब कुछ छोड़ दिया जाता है। आपको कौन सा रास्ता पसंद आ रहा है, ये अब आपने देखना है। आप स्पेसिफाई कीजिएगा इस वीडियो के फिर लास्ट होने पर। अगर आपको अगर आपको इनमें से जो रास्ता भी अच्छा लगे उसको अपनाइए। हो सके तो चारों को ही अपनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। लोगों को लगता है कि चारों पकड़ लो, चारों पकड़ने में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। भाई अगर आपके पास चॉइस हो तो क्या करें, चॉइस हो तो क्या करें? आपके पास ज्ञान भी है, यानी बैठ के कोई किताब पढ़ें, सत्संग सुने, एक तरीका ये हो सकता है। ध्यान हो सकता है, बैठ के मेडिटेशन करें। कि किताबें पढ़ने से क्या होगा, बैठो और मेडिटेशन करो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, जो आपने ज्ञान पढ़ा है उसको अप्लाई करो। फिर अप्लाई करने के बाद दुनिया के साथ उसका क्या लिंक है, दो लोगों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, अपने कर्म काटो, अपने दुख हटाओ, और लास्ट में जब ये सारी बातें खत्म हो जाएं, ज्ञान ध्यान कर्म धर्म जप तप सारा कुछ खत्म लगे कि यार ये तो सब हो चुका है, अब आखिरी रास्ता जो बचे तो समर्पण कर दो। ठीक है, समर्पण का जो रास्ता है वो सीधा और स्पष्ट रास्ता है। और सीधा रास्ता है समर्पण का। आप कोई पूछ रहे हैं कि गुरु कहां से मिलेंगे? देखिए, गुरु के लिए आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने एंजल से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मुझे मेरे गुरु मिला दीजिए। अगर आपके कोई इष्ट नहीं भी हैं तो आप परमात्मा से सीधी सीधी प्रार्थना करें कि मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए। जब आप ये प्रार्थना करेंगे परमात्मा को जरूर स्वीकार होगी, रास्ता खुलेगा। जिस परमात्मा ने शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने रिश्तेदार दिए हैं, जिस परमात्मा ने संसार चलाने के साधन दिए हैं, क्या वो गुरु नहीं देगा? जब हम बीमार हो जाते हैं तो दवा भी अवेलेबल होती है, हर तरह के साधन अवेलेबल होते हैं, दुनिया में हर चीज अवेलेबल है। तो क्या गुरु अवेलेबल नहीं होंगे? जरूर होंगे, व्हाई नॉट। इसलिए इसके लिए प्रयास आपको, ये मैं बाद में पकड़ूंगा, आपका टॉपिक बहुत बड़ा है कि गुड हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी 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 समय बहुत थोड़ा बचा है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं कंक्लूड कर दूं अपने टॉपिक को, आधा ना रह जाए। ये अपना वीडियो डिसेबल कर दीजिए बीच में से प्लीज, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। वीडियो डिसेबल कर दीजिए। 2-3 मिनट ही हैं। तो इसका मतलब हम फाइनली इन तीनों रास्तों को अलग अलग, चारों रास्तों का एक कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। कुछ सत्संग डेली बेस पर लें, सुने, ताकि अपने अंदर ज्ञान बना रहे। दूसरा, थोड़े समय मेडिटेशन जरूर करें। अगर मेडिटेशन को सत्संग के साथ जोड़ा जा सके तो भी ये पॉसिबल है। हम नॉर्मली शुरू में जब मैं किया करता था मेडिटेशन, तो शुरू में 15-20 मिनट गुरुदेव के वचन सुनना या गुरुदेव की पुस्तक पढ़ना, ये रूटीन में रहा करता था। अभी भी रहता है, लगभग रहता है, लेकिन अभी ज्ञान थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑडियो के जरिए भी अवेलेबल हो जाता है, तो वो ज्ञान हो गया। फिर ध्यान किया, ध्यान में कम से कम अपने 7 चक्रों को बैलेंस जरूर रखा जाए, मिनिमम। और उसके बाद ध्यान के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं,
वो आप उनमें से कोई भी अपना सकते हैं। अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये आप जो आपको अच्छा लगे। मैंने बोला, कल भी आपको बोला था कि आपको बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन दे रखे हैं, अलग अलग ट्राई करके देखो। देखो कौन सी चीज आपको सूट करती है, जो सूट करती है उसको पकड़ लो। ये अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक आपकी खुराक हो गई, इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि बस आज मजा आ गया, कल आनंद नहीं आया तो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। कोई भी ध्यान की पद्धति कम से कम 21 दिन उस पर जरूर दीजिए, 21 days, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट समथिंग, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये तीसरा मैंने आपको रास्ता बताया, राइट? तो इसको समझिएगा। और अगर उसके अलावा कर्म, थोड़ा सा कर्म जरूर होना चाहिए। बिना कर्म के संसार में हम बहुत सफलता नहीं पा सकेंगे। तो कर्म करना मतलब लोगों की सेवा करने का कोई भी रास्ता, तन से, धन से या मन से, कोई ना कोई रास्ता जरूर अपनाइए। या तो तन से लोगों की सेवा कीजिए, या धन से कीजिए, या मन से कीजिए। मानसिक सेवा भी होती है, मन से लोगों का कल्याण मांगना, भला मांगना, बार बार प्रार्थना करना कि प्रभु इनका आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ये भी एक रास्ता है। और आखिरी चीज वो है भक्ति। क्या दिन में थोड़ा समय हम परमात्मा की याद में रो सकते हैं? अगर नहीं तो शायद अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। भक्ति मार्ग रोने का मार्ग है, सरेंडर का मार्ग है। इसलिए कभी आपको मेडिटेशन के दौरान आंसू आ जाएं तो सौभाग्य समझना, सौभाग्य समझना कि ये बहुत बड़ी दात मिली है, आज बहुत बड़ी बख्शिश मिली है। हम कहते हैं ये आंसू जो है गुरु का, परमात्मा का प्रसाद है। तो प्रसाद जो है, इस प्रसाद को लेना चाहिए, इसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी देर के लिए आंसू आ जाए, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती हो, किसी के भाव में आकर, अपने किसी इष्ट के किसी रूप को देखकर, उनकी कोई भजन सुनकर अगर आंसू आ जाए तो बहुत उत्तम है। इन आंसुओं को अनमोल दात समझिए। ये वो हीरे मोती हैं जो जीवन में इकट्ठे करने लायक हैं। ये होना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। समय खत्म हो चुका है, लास्ट 1 मिनट है, इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहीं पर। इसके लिए मैं अब थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा। आप नीचे जो भी कमेंट करें, अपने अपने जिस जिस ग्रुप से आप हैं, अपने अपने ग्रुपों के नीचे कमेंट करें। आपके कमेंट को देखकर हम कल का आगे का टॉपिक डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉपिक ये बहुत बड़ा है, भक्ति मार्ग वाला। ये मेरा मुख्य टॉपिक है मेरे जीवन का, इसलिए मैं इस पर और भी बहुत कुछ कहना चाहूँगा। मैं अभी के लिए इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको यहीं फिनिश करता हूँ। आप अपने अपने ग्रुपों में कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ डिस्कशन का समय नहीं मिल पाएगा। मुश्किल से 1 या 2 लोगों की बातों का जवाब दिया जा सकता है। मैं कल का दिन ये नहीं होगा, परसों हम एक टॉपिक रख लेंगे। परसों हम एक पूरा टॉपिक रख लेंगे, यानी कि मंडे को एक पूरा टॉपिक इस पर रख लेंगे। अभी फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।